हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा इसमें विषय चल रहा था सेठ चारुदत्त, जिसकी की पुत्री गंधर्व सेना, अगर आप सबको ध्यान हो, है ना, उसका विवाह के लिए जो सबसे अच्छी वीणा बजाएगा उसका विवाह, गंधर्व सेना का विवाह उसके साथ होगा, ऐसी शर्त थी, जिसको कि वासुदेव जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, है ना, और उन्होंने उसे बजाकर और गंधर्व सेना को खुश कर दिया। ठीक। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई तुम ऐसे देखने में तो सामान्य मनुष्य नहीं लग रहे, है ना, और ये तुम्हारी पुत्री किस तरह से है, ये तो विद्याधरी है ना। तो फिर उन्होंने अपनी कहानी बताई सेठ चारुदत्त ने, कि किस तरह से उनका संबंध एक वैश्या से हुआ, वसंत सेना के साथ हुआ, और वो अपनी माता और पत्नी को बिल्कुल भूल चुके थे, है ना। उसके बाद फिर उन्होंने अपनी सारी कहानी और भी बताई, जिसमें कि उनके कितने नुकसान हुए, सारा मतलब एकदम राजा से रंक पे आ गए, है ना। और फिर मामा के कहने पर, जो भी उनके मामा या चाचा लगते थे रुद्रदत्त, उनके कहने पर वो एक जगह पर व्यापार के लिए चाचा जाने लगे, है ना, चाचा काका थे ना। तो काका ने उनको सजेस्ट किया कि बकरे को मारकर उसके अंदर बैठ जाएंगे और कोई जो एक दूसरा जानवर है वो हमें उड़ाकर ले जा लेगा, है ना, ऐसा सोचा था। तो वो सारी कहानी भी बताई, और साथ ही एक और घटना भी उनके साथ घटी थी, जब एक सन्यासी, एक तापस ने उनको कोई रस लाने के लिए एक कुएं में उतार दिया था। वहां पर एक ऑलरेडी एक बड़ी जर्जर हालत में ऑलरेडी एक मनुष्य थे। तो उन्होंने सलाह दी कि भाई तुम यहाँ मर जाओगे, और निकलने का रास्ता भी बताया, ठीक है ना। तो जो चारुदत्त, सेठ चारुदत्त थे, उन्होंने उस पर्सन को सम्यक दर्शन दिखाया, का रास्ता दिखाया, धर्म का उपदेश दिया मरण समय से पहले, है ना। और उधर वो बकरे का जीव भी तो था, उसको भी मरण समय नमोकार मंत्र सुनाया, उसको धर्म उपदेश दिया, उसके परिणामों को शांत किया था, ठीक है। तो फिर जब वो वहां जाते हैं, जो द्वीप पर वो जो जानवर उनको छोड़ देता है, तो वहां पर एक मुनिराज तपस्या कर रहे होते हैं, अमित गति नाम के साधु, है ना। और वो बोलते हैं, उसको नमस्कार करते हैं, पूछते हैं कि भाई तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ। तो चारुदत्त को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये मुनिराज मुझे कैसे जानते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि मैं ही वो विद्याधर हूँ जिसे तुमने किसी समय यूथ की अवस्था में बचाया था, ठीक। और फिर वो विद्याधर के अमित गति मुनिराज के दो पुत्र भी आते हैं वहां पर, वो भी उसको नमस्कार करते हैं, और साथ ही साथ वो मुनिराज उनको, चारुदत्त को, अपनी बेटी गंधर्व सेना का हाथ संभलवा देते हैं कि भाई तुम्हें इसका ध्यान रखना है, ठीक। वो थोड़ा सा अपन अभी आगे देखेंगे। साथ ही साथ क्या हुआ, जब वो वहां पर मुनिराज के पास थे, दो देव आते हैं, और वो देव सबसे पहले चारुदत्त को नमस्कार करते हैं और फिर मुनिराज को, जिसको कि सुनकर, देखकर, जो विद्याधर हैं के पुत्र, मतलब मुनिराज के पुत्र विद्याधर थे, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों, है ना। तो उसमें से एक देव जो थे वो बकरे का जीव था, ठीक। वो हमने पिछली क्लास में देख लिया था। बकरे का जीव बहुत उनको कृतज्ञ मानता हुआ कि इनके कारण आज मेरी ये अवस्था हुई, मैं देव बन गया, इसलिए मैंने अपने उपकारी की को देखते हुए उन्हें पहले नमस्कार किया, और फिर मैं मुनिराज को, है ना, जिसने मुझे धर्म से परिचित करवाया। फिर वो जब चुप हो गया, राइट, तो अब दूसरा देव बोलता है कि सुनिए, जिस तरह मेरा धर्म उपदेशक है वह मैं कहता हूँ। मैं पहले वणिक था, एक परिव्राजक ने मुझे रसकूप में गिरा दिया,
तो दूसरा देव जो है वो सुना रहा है, राइट। और वो कौन है? जो उस कुएं में, है ना, तापसी ने जिसको गिरा दिया था पहले, वो वणिक ही आज देव हो गया। पीछे चलकर उसी परिव्राजक ने चारुदत्त को भी उसी रस कूप में गिरा दिया। मेरी दशा मरणासन थी, इसलिए चारुदत्त ने यहाँ दया युक्त होकर मुझे समीचीन धर्म का उपदेश दिया। चारुदत्त के द्वारा बताए हुए उस समीचीन धर्म को ग्रहण कर मैं मरा और मरकर सौधर्म स्वर्ग में उत्तम देव हुआ। समीचीन धर्म को धारण कर तो सम्यक दर्शन को धारण किया और सम्यक दर्शन के कारण मरकर स्वर्ग में उत्तम देव हुआ। सौधर्म स्वर्ग कहाँ पर है? कोई बताए? सौधर्म स्वर्ग किस तरह का? कल्पवासी। कल्पवासी, वैमानिक, है ना, ऊपर का, जो कहते हैं ना कि 4 तरह के देव रहते हैं वैसे देखा जाए तो, है ना, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मानते हैं वो वैमानिक देवों को मानते हैं। जो अपन ने पढ़ा था जब ऊर्ध्व लोक के बारे में, तो सुमेरु पर्वत की जो चुलिका है ना, उसमें एक बाल के बराबर जगह छोड़कर उससे ऊपर सौधर्म स्वर्ग शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो उस स्वर्ग में देव हुआ, ठीक। इस तरह चारुदत्त मेरा साक्षात गुरु है और इसलिए मैंने उसे पहले नमस्कार किया है। जो पाप रूपी कुएं में डूबे हुए मनुष्य के लिए धर्म रूपी हाथ का सहारा देता है। भूमिका अपने हाथ रेज किया। चारू क्वेश्चन। तो ये जो सौधर्म स्वर्ग में गए हुए, ये एक भवधारी होते हैं ना? नहीं, सौधर्म स्वर्ग का इंद्र सिर्फ एक भवतारी होता है, देव खाली, देव तो असंख्यात देव हैं वहां पर, ठीक है। ठीक। तो जो पाप रूपी कुएं में डूबे हुए मनुष्य के लिए धर्म रूपी हाथ का सहारा देता है। पाप रूपी कुएं में डूबे हुए मतलब क्या? जब हम सभी क्या हैं, हर समय पाप ज्यादा करते हैं, पुण्य कम करते हैं, राइट। ऐसे में अगर कोई धर्म रूपी हाथ का सहारा देता है तथा संसार सागर से पार करने वाला है, उस मनुष्य के समान संसार में मनुष्य के बीच दूसरा कौन है? एक अक्षर, आधे पद अथवा एक पद को भी देने वाले गुरु को जो भूल जाता है, वह भी जब पापी है। एक अक्षर भी जिससे सीखा है, अगर हम उसे भूल जाते हैं, या आधा पद अथवा एक पद को देने वाले गुरु को जो भूल जाता है, वह भी जब पापी है, तब धर्म उपदेश के दाता को भूल जाने वाले मनुष्य का तो कहना ही क्या है। जिसका पहले उपकार किया गया है, ऐसे उपकारी मनुष्य की कृतकृत्यता प्रति उपकार से ही होती है। क्या कह रहे हैं? जिसका पहले उपकार किया गया, ऐसे उपकारी मनुष्य, जिसने उपकार किया, उसकी प्रति उपकार मतलब उसका रिस्पॉन्स, है ना, कैसे करते हैं? प्रति उपकार से, उसके ऊपर उपकार करके, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसा विद्वान लोग जानते हैं, है ना। तो हमने जो देखा था, जैसे पार्श्वनाथ भगवान की कहानी जब हम पढ़ते हैं, तब भी उसमें भी जो 2 नाग नागिन के ऊपर पार्श्वनाथ भगवान ने उपकार किया था, है ना, तो वो देव बनकर उनकी सहायता के लिए आए। इसी तरह बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं। अभी हमने 2 ऑलरेडी अभी अभी देखी, 2 देव जो हैं प्रीवियस भाव में, उनके प्रीवियस भाव में चारुदत्त ने उनको हेल्प किया था, है ना। तो इसी तरह से जो प्रति उपकार है वो कैसे चुकाया जाता है? उनके ऊपर वैसा ही उपकार करके, अन्य प्रकार से नहीं। प्रति उपकार की शक्ति का अभाव होने पर, यदि किसी वजह से प्रति उपकार की शक्ति नहीं है, उसका अभाव होने पर जो अहंकार रहित होता हुआ अपने उपकारी के प्रति अपना शुभ अभिप्राय नहीं दिखलाता, वह कुलीन कैसे हो सकता है? मतलब कि अंदर से एटलीस्ट उसके अंदर विनय रहे, है ना, कि भाई मैं नहीं कर पा रहा लेकिन रिगार्ड्स करता हूं, ऐसी भावना अंदर से रहे कि अभिप्राय उसका उसके प्रति, जो दूसरा जिसने उसके ऊपर उपकार किया है, अंदर से अच्छे भाव हो, ठीक है ना। भावार्थ प्रथम पक्ष तो यही है कि अपना उपकार करने वाले मनुष्य का अवसर आने पर प्रति उपकार किया जाए, ठीक। अब यदि कदाचित
प्रति उपकार करने की सामर्थ्य न हो तो उपकारकर्ता के प्रति नम्रता का भाव अवश्य ही दिखलाना उचित है ना। एटलीस्ट उनके प्रति नम्रता का भाव, हम उनको कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, है ना। नम्रता यही कहलाएगी, हम उनसे ह्यूमिलिटी का बिहेव करें, राइट। इस प्रकार कहकर उन दोनों देवों ने उस समय मुनिराज तथा विद्याधरों के समीप देव देवियों तथा विमान आदि के द्वारा अपनी बड़ी भारी रिद्धि दिखलाकर अग्नि में शुद्ध किए हुए वस्त्र, आभूषण, माला, विलेपन आदि से मेरा बहुत सत्कार किया। तो उसी द्वीप पर, वहां पर मुनिराज थे जहां पर, वहीं देव भी आ गए और उन्होंने बहुत ज्यादा सेठ चारुदत्त का सत्कार किया, रिस्पेक्ट किया। सत्कार मतलब काफी उसको अप्रिशिएट किया। तथा उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित कर मुझसे कहा कि हे स्वामी, जो भी कार्य करने योग्य है उसके लिए आप आज्ञा दीजिए। क्या आज शीघ्र ही आपको बहुत भारी धन संपदा के साथ चंपापुरी भेज दिया जाए? ऐसा क्वेश्चन देवों ने पूछा, है ना। इसके उत्तर में मैंने कहा कि इस समय आप अपने अपने स्थान पर जाइए, जब मैं आपका स्मरण करूं तब पुनः आइए। ठीक। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है कि टेलीपैथी, है ना, टेलीपैथी वर्क्स इवन वो देव गति में है तो भी जब चारुदत्त सेठ मध्य लोक में रहकर उनका स्मरण करेगा कि हे देव, मुझे आपकी जरूरत है ना, आप आइए, तो फिर वो देव जरूर आएंगे, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया। तो मतलब बहुत बड़ा साइंस है ये कि ये टेलीपैथी बहुत ज्यादा काम करती है। हम भी अपने किसी ऐसे एनर्जीज के साथ बहुत लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना। तो उसी तरह का ये कुछ सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो देवों ने क्या कहा, जो आज्ञा, यह कहकर मुझे तथा मुनिराज को हाथ जोड़कर नमस्कार किया एवं मुझसे तथा मुनिराज से पूछकर वे अपने स्वर्ग चले गए। ठीक। अब इस केस में तो उन्होंने ठीक है बोल दिया कि आप जो कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं भी कहते, है ना, और अगर इनको जरूरत भी पड़ती और ये बिना उनसे कम्युनिकेट किए उनको याद करते तो देव जरूर आते, है ना। तो इसलिए जो कई बार बोलने में भी आ जाता है ना, हीलिंग एंजल्स या एंजल वर्ड अपन यूज करते हैं, तो वो इस तरह की कोई एंटिटीज हो सकती हैं। तो कनेक्शन बनते हैं। अगर हमने किसी के ऊपर उपकार किया है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ हो सकता है। चारू जैसिनी, एक बात बताओगी, मैंने कुछ ध्यान से, ये जो राजा अमित गति थे ये मुनि बन गए, ठीक है ना। राजा अमित गति जो विद्याधर को बचाया था चारुदत्त ने। अच्छा, वो है ये विद्याधर, ये वो है। ओके ओके। तो ये मुनि बन गए ना करेक्ट, अपने बच्चों को राज देकर और वे मुनि बन गए। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो मैं भी यही चीज पूछ रही, हाँ मैं भी यही पूछ रही कि मेरे को समझ नहीं पड़ रहा कि ये है ना, वास्तव में आपने बोला दो जने जो आए थे, वो एक तो बकरे का जीव था और दूसरा, हाँ, तो ऐसा है कि दोनों बकरे के जीव थे वो। नहीं, जहां पर अमित गति नाम के मुनि तपस्या कर रहे थे, ठीक, वहां पर वो जो चारुदत्त का बकरे में बैठकर जा रहे थे, राइट, तो उस बकरे ने वहां पर उनको गिरा दिया उस द्वीप पर, ठीक, पक्षी ने गिरा दिया, है ना। और जैसे ही वो वहां गिरे, उन्होंने मुनिराज को देखा और एक जिनालय देखा। हाँ, वो मंदिर दर्शन करने गए थे। मंदिर की वंदना करी और फिर मुनिराज के दर्शन किए। तो मुनिराज ने पहचान लिया कि अरे चारुदत्त, मैं तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना। तो फिर उन्हें आश्चर्य हुआ, तो फिर उन्होंने बात करी। इतने में दो देव आए, ठीक है। वो देव उन देवों में से एक तो बकरे का जीव था और दूसरा एक सेठ का जीव था जो उस कुएं में पड़ा था, जिसको कि चारुदत्त ने मरण समय सम्यक दर्शन वही मैं सोची, दोनों तो बकरे के नहीं थे ना, दोनों नहीं थे। बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है। नंदा जी, आपने हाथ रेस किया।
हाँ, मैंने ये किया कि आपने जैसे अभी जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि वो देव चले गए और चारुदत्त ने उनसे कहा था कि जब मुझे जरूरत होगी तब मैं याद करूंगा। तो ये जो याद करने का है, ये उन्हीं देव का नाम लेके याद करेंगे या कोई अपने जरूरत के समय में हेल्प करेंगे तो उन देवों को पता चल जाएगा? कैसे होता है ये आपको? हाँ, मतलब जो मेरी जानकारी है, देखिए मेरा ऐसा अपना पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस बारे में, लेकिन जो पढ़ रहे हैं अपन, है ना, तो दो चीजें हो सकती हैं इस केस में। तो क्लियरली देवों ने बोला कि आप हमें जब भी याद करेंगे हम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब तो वो स्पेशली उनसे कनेक्शन बना है, तो उन्हीं देवों को याद करेंगे तकलीफ के समय, है ना। और इन जनरल हमें नहीं मालूम, हमने कभी जाने अनजाने किसी की हेल्प करी हो, किस भाव में करी हो, नहीं मालूम, है ना। तो देखिए अब ये देव भी तो पिछले भाव के किसी उपकारी की हेल्प कर रहे हैं ना, है ना। तो इसका मतलब यही है कि भाई अगर आपने कभी किसी की हेल्प करी होगी, आप जस्ट उससे याद करिए, है ना। और अगर कोई होगा तो हो सकता है आपकी हेल्प के लिए आ जाए। ऐसा भी हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार भी होते तो भगवान किसी को भेज देंगे, ऐसा भी हो सकता है। एग्जैक्टली, खुद ना आके कोई हेल्प भगवान का नाम लेते हैं तो वो किसी को भेज देता है। मेरे लाइफ में तो बहुत दफा ऐसा हुआ है। अच्छा, कि बहुत अभी भी मैं तकलीफ में, एक दफा हम वहाँ गए थे रैले पर, सीनियर सिटीजन में यहाँ से भी मील पिटास में ले गए सीनियर को। और रात को 12 बजे हम लोग सब ड्रामा देखे वापस आ रहे थे, तो मेरा हस्बैंड बोलते मैंने रास्ता दिखाया, चलो हम आगे आगे जाते हैं। फिर हम रास्ते में भूल गए, पुले ऊपर गए और सब लोग चले गए। तो अभी रात के 12 बजे मेरे पास कुछ भी नहीं था, एड्रेस भी नहीं था, कुछ नहीं, खाली एक वो होटल में उतरे थे, उसकी चाबी थी, कुछ नहीं था। और रात में 12 बजे वहाँ सब ब्लैक पीपल सब वो कर रहे थे डांस और ऐसा, तो बहुत खराब एरिया लगता था। फिर मैंने किया, मेरे को तो रोना आ गया कि अब क्या करें। तो एक इंडियन कपल मैंने देखा, गाड़ी में जा रहे थे। अच्छा। और मैंने देखा था वो वहाँ भी ड्रामा में आए थे। तो फिर मैंने उसको बुलाया कि प्लीज हेल्प मी। आप बिलीव नहीं करेंगे, उस मेरे को एड्रेस भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। और मैंने नौकर मंत्र बोले थे और वो लोग आए और फिर उन्होंने मैप निकाला, मैप में से एड्रेस निकाला और हमको वहां छोड़ के गए। ओह वाव। तो उसी टाइम मैंने बोला कि भगवान ने आपको मेरे लिए भेज दिया। बहुत सुंदर। ऐसा मेरे साथ बहुत दफा होता है। तो आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान किसी ना किसी को भेज देते हैं, आपने अनुभव करना। हाँ, तो ये बेसिकली कोई ना बिल्कुल सही बोल रही है, देव की हेल्प की हो, किसी की हेल्प की होगी जो आज देव है ना। क्या मम्मी जिस शिखर जी जा रहे थे, मम्मी बोलती कि कहीं रास्ते नहीं समझ में आ रहा, इतना पानी बरस रहा है शिखर जी में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है। पगडंडी में किसी ने बोला इधर जल्दी पहुंच जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे, खूब तेज पानी आ रहा है इसलिए। तो बोले हम निकल तो गए, फिर हमें कहीं रास्ता नहीं दिखाई दिया और हम परेशान हो गए, भगवान का नाम ले रहे, भगवान कैसे निकले कैसे निकले। फिर थोड़ा बताते एक कुत्ता आ गया, वो बोलते वो है ना उस दूसरी गलत रास्ते में जाने नहीं दे रहा, वो धक्का देता पैर से। और मतलब मम्मी बोली कि नहीं कुछ ना कुछ जरूर है, मेरे को उधर जाने क्यों नहीं दे रहा, मतलब जिधर जा रहा था उसके पीछे पीछे गए तब उसने जाने दिया उनको और फिर उसने सही रास्ते पे पहुंचाया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी मम्मी शायद धर्म बहुत ज्यादा करती होंगी, शायद उनको नहीं आते पर किसी को भेज देते हैं। हाँ कुछ उनका होगा तभी बोलिए बाद में जरूर कोई भगवान ने तो मतलब उनका कोई रूप आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर यही बात समझ में आ रही है कि जो उपकारी मानता है ना, प्रति उपकार जरूर करता है। और हमें भी ये चीज सीखनी चाहिए, ठीक है ना, कि हम पे किसी ने उपकार किया है तो हम उसके उपकार को कभी ना भुलाएं, चाहे वो एक अक्षर एक पद ही क्यों ना हो, है ना। और हम उपकार नहीं भी कर सकते तो नम्रता का भाव जरूर रखें, तो कह सकते हैं, है ना। बहुत सुंदर फॉर शेयरिंग दिस, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। चलिए, देवों के चले जाने पर, ठीक है, उस समय तो देवों को भेज दिया। देवों के चले जाने पर मैंने भी मुनिराज को नमस्कार किया और विद्याधरों के साथ विमान पर बैठकर उनके शिव मंदिर नगर में प्रवेश किया, है ना। तो आज चारुदत्त की हेल्प कौन कर रहा है देखा जाए तो एक विद्याधर जिसकी कि उन्होंने यूथ में हेल्प की थी, राइट, तो वो हेल्प कर रहे हैं। दूसरी कौन कर रहे हैं? देव लोग कर रहे हैं जिनकी हेल्प की थी। अदरवाइज तो सब कुछ लुटा दिया था चारुदत्त ने, है ना। लेकिन दूसरे की मदद करने का जो पुण्य है वो उनके सामने आ रहा है ना। तो इसलिए अपना लाइफ में कभी भी भटक भी जाएं, कभी भी नीचे भी आ जाएं, गिर जाएं, है ना, तो भी लेकिन अपने को हिम्मत नहीं हारनी, राइट। कहीं ना कहीं अच्छा करते रहेंगे
तो अपनी लाइफ में भी फिर से टाइम चेंज हो सकता है। ठीक, तो वो वापस शिवनगर में आ गए। शिव मंदिर नगर स्वर्ग के समान जान पड़ता था। मैं उसमें सुख से रहने लगा। अनेक विद्याधर मेरी सेवा करते थे। वहां रहते हुए तो ये उनके नगर में चले गए, है ना, विद्याधरों के नगर में। वहां रहते हुए मुझे ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरे ही जन्म को प्राप्त हुआ हूँ। वहां प्रत्येक मनुष्य से मेरा यश सुनाई पड़ता था। एक दिन वे दोनों कुमार अपनी माता के साथ मेरे पास आए तथा मेरे लिए कुमारी गांधर्व सेना को दिखाकर मेरे साथ इस प्रकार सलाह करने लगे। उन्होंने कहा कि हे चारुदत्त सुनो, एक समय लक्ष्मी से सुशोभित राजा अमित गति ने, जो कि उन विद्याधरों के पिता थे, राजा अमित गति ने अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछा था कि आपके दिव्य ज्ञान में हमारी पुत्री गांधर्व सेना का स्वामी कौन दिखाई देता है। मुनिराज ने कहा था कि चारुदत्त के घर गांधर्व विद्या का पंडित यदुवंशी राजा आएगा। वही इस कन्या को गांधर्व विद्या में जीतेगा तथा वही इसका पति होगा। मुनिराज के वचन सुनकर राजा ने उस समय इस कार्य का निश्चय कर लिया था। यद्यपि राजा अमित गति इस समय दीक्षा लेकर मुनि हो गए, तथापि उस समय उन्होंने इसका पूर्ण भार आपके ही ऊपर रखने का निश्चय किया था, क्योंकि एक भूमि गोचरी यदुवंशी राजा को आना था, है ना। तो वो भूमि गोचरी राजा कैसे पॉसिबल हो पाएगा जब तक कि ये मध्य लोक में उस जगह पर ना रहे, है ना। तो उन्होंने विद्याधर की नगरी को छोड़कर और गांधर्व सेना को चारुदत्त के साथ भेज दिया। तो चारुदत्त, ये एक मिनट मेरे को समझ नहीं, अमित गति तो वो जो थे जिन्होंने चारुदत्त को अपना बेटा माना था बहुत पहले, करेक्ट, हुए थे। हाँ। तो अब अमित गति की जो बेटी है उसको उन्होंने उसको हाँ। मतलब चारुदत्त के साथ भेज दिया, उसकी पुत्री समय काइंड ऑफ बना के गार्जियन कि तुम्हें इसका विवाह करवाना है। क्योंकि उसने तो उसको बेटा माना था, तो वो एक तरह से उसकी बहन ही हो गई। करेक्ट, हाँ, यस, बिल्कुल सही, ठीक है। यद्यपि राजा अमित गति इस समय दीक्षा लेकर मुनि हो गए हैं, तथापि उस समय उन्होंने इसका पूर्ण भार आपके ही ऊपर रखने का निश्चय किया था। इसलिए हम लोगों को आप ही प्रमाणभूत हैं, आप ही एक सहारा है ना। इसके उत्तर में भाग्यवश प्राप्त हुए इस भाई के कार्य को मैंने स्वीकृत कर लिया, ठीक है ना। जो हमने पढ़ा था ना कि भाई के समझ के उसके गार्जियन जैसा भी हम कह रहे हैं। तदनंतर धाय आदि परिवार के साथ वह कन्या मेरे लिए सौंप दी गई। धाय आदि मतलब उसके टेक केयर करने वाले जो थे सारे उसके, क्योंकि विद्याधर की बेटी थी, है ना। तो पूरे जितनी भी उसको वहां पर सुविधाएं रहती, उस सारी सुविधाओं का अरेंजमेंट उसको यहाँ पर कर दिया गया। नाना रत्न तथा स्वर्ण आदि संपदा से युक्त कन्या के दोनों भाई विद्याधरों की सेना साथ लेकर चंपा नगरी के प्रति आने के लिए तैयार हो गए। उसी समय मित्र का कार्य करने के लिए उद्यत दोनों मित्र देवों का मैंने स्मरण किया, और स्मरण के बाद ही वे दोनों देव निधियां हाथ में लिए हुए मेरे पास आ पहुंचे। वे देव गांधर्व सेना के साथ मुझे सुंदर हंस विमान में बैठाकर आश्चर्य उत्पन्न करने वाली संपदा सहित चंपा नगरी ले आए। यहाँ आकर अक्षय निधियों के द्वारा उन्होंने मेरी सब व्यवस्था की। किन्होंने? देवों ने, है ना। अक्षय निधियों के द्वारा, जो उनके पास कभी खत्म नहीं होने वाली निधियां थी, क्योंकि देवों के पास तो बहुत सारा भंडार रहता है ना, तो उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी। तदनंतर नमस्कार कर देव स्वर्ग चले गए और दोनों विद्याधर अपने स्थान पर गए। मैं यानी कि चारुदत्त, मैं मामा, माता, पत्नी तथा अन्य बंधु वर्ग से बड़े आदर से मिला। सबको बड़ा संतोष हुआ और मैं भी बहुत सुखी हुआ। और वसंत सेना वैश्या अपनी माँ के घर से आकर सास की सेवा करती रही है तथा अणुव्रतों से विभूषित हो गई है। यह सुनकर मैंने बड़ी प्रसन्नता से उसे स्वीकृत कर लिया, यानी अपना बना लिया। मैंने दीन तथा अनाथ मनुष्यों को संतुष्ट करने वाला किमिच्छिक दान दिया। किमिच्छिक दान होता है जो भी मांगे उसको वो दे देना।
है ना। तो वापिस से चारुदत्त के पास सारी सुख संपदा हो गई। एक बार समय ऐसा था कि पाप कर्म का उदय ऐसा आया था कि जितना कमाता था सब कुछ चला जाता था, है ना। आज फिर से आ गया, और वो आ गया खाली आ गया नहीं, इकट्ठा नहीं कर रहे, उसको क्या करे, दान भी कर रहे हैं, और समस्त कुटुंबी जनों के लिए भी उनकी इच्छा अनुसार वस्तुएं दी। इस प्रकार हे यादव, विद्याधर कुमारी का मेरे साथ जो संबंध है तथा इस विभव की जो मुझे प्राप्ति हुई है वह सब मैंने आपसे कहा है। वैभव की जो प्राप्ति हुई है वह सब मैंने आपसे कहा, है ना। तो ये स्टोरी कौन सुना रहा था? वसुदेव के पूछने पर सेठ चारुदत्त ने स्टोरी सुनाई थी, है ना। ठीक इस प्रकार हे यदुनंदन, जिनके लिए यह कन्या रखी गई थी, इस भाग्यशालिनी कन्या ने उन्हीं यानी तुमको प्राप्त किया। इसलिए कहना पड़ता है कि आपने मुझे कृतकृत्य किया है ना। एक तरह से धरोहर जैसे कहते हैं ना, कि अपनी किसी की धरोहर थी, संभाल के रख रखी थी, और आज काम डन हो गया तो कृतकृत्य हो गया। तपस्वियों ने बताया है कि मेरा मोक्ष निकट है, और तप धारण करने से इस भव के बाद तुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। इसलिए अब मैं निश्चिंत होकर तप के लिए ही यत्न करूंगा। इस प्रकार वसुदेव गांधर्व सेना का आदि से लेकर अंत तक संबंध तथा चारुदत्त का उत्साह सुनकर बहुत संतुष्ट हुए, और चारुदत्त की इस तरह से स्तुति करने लगे कि अहो, आपकी चेष्टा अत्यधिक उदारता से सहित है। अहो, आपका असाधारण पुण्य बल भी प्रशंसनीय है। बिना भाग्य बल के ऐसा पौरुष होना कठिन है, और बिना भाग्य बल के साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है, देव तथा विद्याधर भी ऐसे वैभव को प्राप्त नहीं हो सकते। तो भाग्य, भाग्य किसे कहेंगे? किसी को है थोड़ा सा एक छोटा सा कुछ एग्जाम्पल देंगे? भाग्य किसे कहते हैं? जो पुराने जन्म का पुण्य कर्म ही भाग्य है। पुण्य कर्म, है ना। तो पुण्य कर्म ही हमारा आज का भाग्य है। तो पुराने जन्म में चारुदत्त ने कुछ ऐसा किया था जो आज उसका भाग्य बल बन गया, है ना। तो भाग्य बल को कुछ गलत नहीं समझिए, किसी ना किसी टाइम का हमारा ही पुरुषार्थ है ना। कई लोग सिर्फ भाग्य के भरोसे चलते हैं या खाली पुरुषार्थ के भरोसे, जबकि चलते हम दोनों के भरोसे हैं। इस प्रकार चारुदत्त का वृत्तांत सुनकर वसुदेव ने उसके लिए गांधर्व सेना आदि की प्राप्ति पर्यंत अपना भी समस्त वृत्तांत कह सुनाया। इस प्रकार आपस में एक दूसरे के स्वरूप को जानने वाले, रूप तथा विज्ञान के सागर और त्रिवर्ग के अनुभव से प्रसन्न चारुदत्त आदि सुख से रहने लगे। त्रिवर्ग के अनुभव से प्रसन्न चारुदत्त, त्रिवर्ग यहाँ पर जो ये मान सकते हैं काम पुरुषार्थ जो 3 होते हैं ना, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ, है ना, उसके अनुभव से प्रसन्न चारुदत्त आदि सुख से रहने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, धर्मात्मा मनुष्य भले ही अत्यंत निर्धन हो गया हो, समुद्र में भी गिर गया हो, कुएं में भी उतर गया हो, पर्वत के अलंगे तट पर भी विचरण करने लगा हो, और दूसरे द्वीप में भी जा पहुंचा हो, तो भी पाप नष्ट हो जाने से संपूर्ण लक्ष्मी को प्राप्त होता है। इसलिए हे विद्वज्जनों, जिनेंद्र देव के द्वारा प्रतिपादित धर्म रूपी चिंतामणि रत्न का संचय करो, है ना। तो यहाँ पर चारुदत्त की हेल्प किसने करी? उसके खुद के धर्म ने। उस चीज को उसने साथ नहीं छोड़ा। ऐसा नहीं कि कोई मर रहा है तो मरने दो, है ना, और या उसका खुद का पुण्य पाप कर्म का उदय था तो भी हिम्मत नहीं हारी कि मैं काम करूंगा, मैं फिर से कमाई करूंगा, है ना। ऐसा नहीं कि अब मैं क्या करूं, रोना धोना मचाना और वो सब कुछ नहीं। एक बार नहीं, कितनी बार विमान, जो जहाज, उसका पानी का जहाज कितनी बार डूब गया? 6-7 बार हमने पढ़ा, है ना। तो बहुत ज्यादा दृढ़ता थी उसके अंदर, और साथ ही साथ धर्म भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें हमने सीखी, और भी बहुत सब कुछ सीखने मिला चारुदत्त के चरित्र से। तो इसको हम कभी ना कभी अपनी
चारू एक चीज पूछनी थी चारुदत्त के बारे में। जैसे एक बार ये था ना कि वो उन्होंने विद्याधर ने उसका समुद्र में जो जहाज था वो डुबो दिया था, उसको लेके जाने के लिए कुछ, या मैं गलत सोच रही हूँ? विद्याधर ने नहीं डुबाया था, खुद ही डूब गया था उनका। नहीं, कई खुद ही बार डूब गया था, लेकिन जब उसे वहां द्वीप से ले गए थे, एक द्वीप से द्वीप पे, द्वीप में पहुंचे। हाँ हाँ, तो तब ये नहीं था कि तुम्हारा धन वैभव जो मतलब कि इस ढंग से हमने कर दिया कि वहां लाने के लिए ऐसा सर्कमस्टेंसेस बना दिए? नहीं आंटी, ऐसा तो नहीं था, क्योंकि विद्याधर ने या देवों ने ऐसा कोई सर्कमस्टेंसेस नहीं बनाए। ओके ओके, ठीक है। तो हाँ ठीक है, वो कहीं और कुछ पड़ा होगा ध्यान। हाँ मिक्स हो गया। ओके, थैंक यू। ठीक है। इनके गंगाधर मतलब इनको इनकी माँ ने इसको दिया था। क्या चीज? सॉरी, इसको गांधर सेना को, गांधर्व सेना। हाँ, उसकी माँ ने इनको दिया था। माँ और भाई विद्याधर। वो मध्यलोक में थे, वो मध्यलोक में थे विद्याधर। हाँ, विद्यार्थ पर्वत ऐसे तो मध्यलोक में ही है ना, लेकिन भूमि गोचरी नहीं है वहां पर विद्याधर ही होते हैं। जबकि एक अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा कि इसका विवाह जो है वो भूमि गोचरी के साथ होगा, वसुदेव के साथ होगा, है ना, यदुवंशी राजा बता दिया था। हाँ, इसलिए उन्होंने उसको चारुदत्त को दे दिया। अच्छा, मतलब ये वहां पे पहुंचे थे चारुदत्त। चारुदत्त जो थे विद्याधर के पुत्र थे, के समान थे, जब बोलता ना धर्म पुत्र। उन्होंने बोला था ना, मेरा पुत्र बनाना, मैं मान लो मेरे को। यस, इस वजह से। ठीक है, आगे चले। अतनंतर कुमार वसुदेव चंपापुरी में गांधर्व सेना के साथ क्रीड़ा करते हुए रहते थे कि उसी समय फाल्गुन मास की अष्टानिकाओं का महोत्सव आ पहुंचा। वंदना के प्रेमी एवं हृदय में आनंद को धारण करने वाले देव नंदीश्वर द्वीप को तथा विद्याधर सुमेरु पर्वत आदि स्थानों पर जाने लगे। ठीक, अष्टानिका पर्व में जो देव हैं वो कहाँ जाते हैं? नंदीश्वर द्वीप। और विद्याधर सुमेरु पर्वत पर क्यों जा रहा है? वो नंदीश्वर द्वीप क्यों नहीं जा रहा है? किसी को है जानकारी? या क्योंकि वो जा नहीं सकते, 8वां द्वीप नंदीश्वर, और मनुष्य द्वीप के बाहर नहीं जा सकते है ना। बहुत अच्छा है ना। और सुमेरु पर्वत ढाई द्वीप के अंदर में है, जम्बू द्वीप में है ना। तो इसलिए विद्याधर जब भी जाएंगे तो वो सुमेरु पर्वत या बाकी के जो मेरु हैं उन पर जाएंगे, है ना। भगवान वासुपूज्य के गर्भ, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण, इन पांचों कल्याणकों के होने से पूज्य एवं देदीप्यमान ग्रह से सुशोभित चंपापुरी में भी देव और विद्याधर आए। क्योंकि चतुर्थ काल की घटना चल रही है, तो चतुर्थ काल में देव, विद्याधर आदि आते हैं। उस समय श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा का उत्सव करने के लिए भूमि गोचरी और विद्याधर राजा अपनी स्त्री तथा पुत्र आदि के साथ सर्व ओर से वहां आए थे, चंपापुरी नगरी में आए। चंपापुरी के रहने वाले सब लोग भी राजा को साथ ले श्री वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा को पूजने के लिए नगर से बाहर गए। उस समय नाना प्रकार के आभूषणों को धारण करने वाली स्त्रियां नगर से बाहर जा रही थी। उनमें कितनी ही हाथी पर बैठकर तथा कितनी ही घोड़े एवं बैल आदि पर बैठकर जा रही थी। कुमार वासुदेव भी गांधर्व सेना के साथ घोड़ों के रथ पर आरूढ़ हो श्री जिनेंद्र देव की पूजा करने के लिए सामग्री साथ लेकर नगरी से बाहर निकले। अनेक योद्धाओं के मध्य में जाते हुए कुमार वसुदेव ने वहां जिन मंदिर के आगे मातंग कन्या के वेश में नृत्य करती हुई एक कन्या को देखा। मातंग कन्या का देखना पड़ेगा क्या मीनिंग रहता है एक्चुअली। तो कोई एक कन्या थी, वेशधारी थी, वो नृत्य कर रही थी, उसको देखा। वह कन्या नील कमल दल के समान श्याम थी, गोल एवं उठे हुए स्तनों से युक्त थी तथा बिजली के समान चमकते हुए आभूषणों से सहित थी। इसलिए हरी भरी ऊंचे मेघों से युक्त एवं चमकती हुई बिजली से युक्त वर्षा ऋतु की लक्ष्मी के समान जान पड़ती थी। अथवा उसके ओंठ बंदूक के पुष्प के समान लाल थे, उसके हाथ पैर उत्तम कमल के समान थे और नेत्र सफेद कमल के समान थे। इसलिए वह साक्षात मूर्तिमती शरद ऋतु की लक्ष्मी के समान दिखाई देती थी। अथवा
वह रूपवती कन्या जिनेंद्र भगवान की भक्ति से स्वयं नृत्य करती हुई, है ना। तो ऐसा नृत्य नहीं कर रही है कि जो जैसे आजकल के रहता है ना, वैसा नहीं, भगवान की भक्ति का नृत्य जो कहता है ना, वो वैसा नृत्य कर रही थी। और ऐसा करती हुई श्री धृति, बुद्धि, लक्ष्मी एवं सरस्वती देवी के समान जान पड़ती थी। नृत्य की रंगभूमि में गाने वाले अपने परिकर के साथ स्थित थे। मृदंग, पणव, दुर्धर, झांझ, विपंची और वीणा, ये सारे क्या हैं? वाद्य यंत्र। बजाने वाले वादक तथा उत्तम नृत्य करने वाले कुतुब उत्तम, मध्यम और जघन्य प्रकृति के साथ युक्त थे। नृत्य करने वाले कुतुब, स्पेशल जो नृत्य करने में महारत रहती है जिनकी, वो। इनमें जो अच्छे से अच्छे प्रयोग दिखाने वाले थे वे यथास्थान अलाद चक्र के समान, अलाद चक्र रहता है जैसे एक छड़ी, डंडे के दोनों तरफ अगर अग्नि जल रही हो, है ना, और उसको घुमाते रहे, तो अलाद चक्र उसको कहते हैं। अलाद चक्र के समान यानी व्यवधान रहित गायन, वादन और नर्तन के प्रयोग दिखला रहे थे। इस प्रकार रस, अभिनय और भावों को प्रकट करने वाली उस नर्तकी को प्रिया गंधर्व सेना के साथ रथ पर बैठे हुए कुमार वसुदेव ने देखा। देखते ही उस नर्तकी ने कुमार को और कुमार ने उस नर्तकी को अपने अपने रूप तथा विज्ञान रूपी पाश से शीघ्र ही बांध लिया। उस समय वे दोनों ही आपस में बंधव्य और बंधक, बंधने योग्य और बंधी हुई दशा को प्राप्त हुए थे, अर्थात एक दूसरे को अनुराग रूपी पाश में बांध रहे थे। यह देख गांधर्व सेना ने अपने नेत्र ईर्ष्या से संकुचित कर लिए, है ना। तो उसको समझ में आ गया गांधर्व सेना को। हालांकि गांधर्व सेना भी बहुत सुंदर थी, सब कुछ था, है ना, फिर भी जो होना है उसको कौन रोक सकते हैं। तो गंधर्व सेना कौन थी? वो वेश्या थी क्या? नहीं, गंधर्व सेना तो गंधर्व विद्याधर की बेटी थी। वो ये वासुदेव से शादी कर ली चल रही है। हाँ, अच्छा, तो वासुदेव शादी हुई थी और वासुदेव अपने वहां चले इसके जाते हैं ना। वसंत सेना वेश्या की पुत्री थी, वो चारुदत्त के साथ थी। अच्छा, वो चारुदत्त। अभी एक शादी होके चुकी है, दूसरी शादी हाँ, मुझे भी थोड़ा सा ऐसे ही लगा था, लेकिन और ये इनकी शायद तीसरी शादी है वासुदेव की। पहले वो हाथी वो वाले हुई थी, फिर हाँ, और अल्टीमेटली जाकर तो देवकी से होनी है ना। ये अभी देवकी नहीं है, ये देवकी नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो अभी हाँ, तो अभी अपने को बहुत शांति से, अभी एक बाकी है, अभी और बाकी जी, है ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो ये कहानी भी अलग चलेगी अभी। तो गांधर्व सेना ने अपने नेत्र ईर्ष्या से संकुचित कर लिए, सो ठीक ही है, क्योंकि विरोधी का सन्निधान नेत्र संकोच का कारण ही होता है। सन्निधान मतलब आमना सामना हो जाना। विरोधी का सन्निधान नेत्र संकोच का कारण होता ही है। यहाँ अधिक ठहरना हानिकारक एवं भय को उत्पन्न करने वाला है। ऐसा मानती हुई गंधर्व सेना ने सारथी से कहा कि हे सारथे, तुम इस स्थान से शीघ्र ही रथ ले चलो, क्योंकि शक्कर भी अधिक खाने से दूसरा रस नहीं देती। गांधर्व सेना के ऐसा कहने पर सारथी ने रथ को वेग से बढ़ाया और सब जिन मंदिर जा पहुंचे। वहां रथ को खड़ा कर वसुदेव और गांधर्व सेना ने मंदिर में प्रवेश किया। 3 प्रदक्षिणाएं दी और दूध, इक्षुरस की धारा, घी, दही और जल आदि के द्वारा मनुष्य, सुर एवं असुरों के द्वारा पूजित जिनेंद्र देव की प्रतिमा का अभिषेक किया, है ना। ये क्या है? पंचामृत अभिषेक बेसिकली। दोनों ही पूजा की विधि में अत्यंत निपुण थे, इसलिए उन्होंने हरि चंदन की गंध, धान के सुगंधित एवं अखंड चावल, जो अष्टद्रव्य हैं उनकी बात कर रहे हैं, नाना प्रकार के उत्तमोत्तम पुष्प, कालागरु चंदन से निर्मित उत्तम धूप, देदीप्यमान शिखाओं से युक्त दीपक और निर्दोष नैवेद्य से जिन प्रतिमा की पूजा की। पूजा के बाद वे सामायिक के लिए उद्यत हुए। सो प्रथम ही दोनों पैर बराबर कर जिन प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर ईर्यापथ दंडक का मंद स्वर में उच्चारण कर कायोत्सर्ग करने लगे। मतलब कि एक
कायोत्सर्ग से पहले उन्होंने दंडक दिया, इरियापत दंडक का मंद स्वर में उच्चारण कर। कायोत्सर्ग के द्वारा उन्होंने इरियापत शुद्धि की, है ना। इरियापत भक्ति एक्चुअली नाम सुना है। इरियापत जो है एक तरह से सब कुछ देखते भालते, है ना, समझ बूझ कर और भक्ति करना, ठीक है। तो इरियापत दंडक एग्जैक्टली क्या है वो मुझे नहीं मिला था, अगर यहाँ पर किसी को जानकारी है तो बताइएगा। चारों जैसे एरिया स्मृति होती है उसी टाइप से होगा ना। हाँ, समिट एरिया का मतलब होता है देखभाल कर, सोच समझ कर, है ना। हम बोलते एरिया वही विराना गमने गमने पाने कमने बीए कमने हरि कमने ओसा उतिंग पन्ना गद्दग मट्टी मकड़ा संताना संकमने जे में जीवा विराइया एगिंग दिया बेइंग दिया तेंग दिया चरुन दिया पंचिन दिया अभिहया वत्तिया जैसे संगठ्या, मतलब पूरा पने से पूरा बोलते हैं। हाँ, समझ आ गया। माता जी की बुक में है ज्ञानमती माता। हाँ, पर्यावे किला में दई ठाणो ठाणो संका में जीवरा दस मिच्छा में टुकड़ा ऐसे। हाँ, तो ये सामायिक की एक तरह से प्रक्रिया है। हाँ, एरिया वही बोलते हैं, उसके बाद ही शुरू करते हैं। करेक्ट। तो ये दंडक कुछ उनकी स्तुति रहती है, कुछ जो होते हैं ना पद रहते हैं, वो करा उन्होंने। और थैंक यू पूर्णिमा जी। और उससे पहले सपना अपने हाथ रेज किया था। यहाँ पर एक वर्ड आया था कि ज्यादा शुगर, वो शक्कर खाने से रस, उसका क्या मतलब था? मतलब कि ऐसा कहाँ लिखा है, एक बार देख लेते हैं। कहीं था, आपने बोला था वो गांधर्व सेना रोक रही थी ना उनको, उस तरफ नहीं चले जाए। दूसरा रस नहीं देती, मतलब कहने का कि शक्कर खाएंगे तो शक्कर जैसा ही स्वाद आएगा और कोई रस नहीं आएगा, है ना। तो ऑलरेडी जब पत्नी है उनके पास तो अलग से क्या स्वाद आ जाएगा। ओके। थैंक यू। एक एक्स्ट्रा पत्नी का कोई सेंस नहीं है, सब मान के वो निकाल कर ले गई वहां से, ठीक। तो कायोत्सर्ग किया उन्होंने इरियापत शुद्धि की। तत्पश्चात जिनेंद्र प्रदर्शित मार्ग में अतिशय निपुणता रखने वाले दोनों नमस्कार करने के लिए जमीन पर पड़ गए, फिर उठकर खड़े हुए। पंच नमस्कार मंत्र के पाठ से अपने आप को उन्होंने पवित्र किया। अरिहंत सिद्ध साधु और केवली प्रज्ञप्त धर्म, ये चारों ही संसार में उत्तम पदार्थ हैं, यानी चार ही मंगल हैं, और इन चारों की शरण में हम जाते हैं, इस प्रकार उच्चारण किया, है ना। जो चत्तारी मंगल पाठ है वैसा। अढ़ाई दीप के 170 धर्म क्षेत्रों में जो तीर्थंकर आदि पहले थे, वर्तमान में हैं और आगे होंगे, क्योंकि 170 तीर्थंकर मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना। तो उन सबका कह रहे हैं, उन सब के लिए हमारा नमस्कार हो। यह कहकर उन्होंने निम्नांकित नियम ग्रहण किया कि जब तक क्षेत्र के बताए ना जो 170 कंप्लीट 2.5 दीप में, ओके, 2.5 दीप में 160 विदेश क्षेत्र के और 5-10 जो है, 5 भरत क्षेत्र और 5 एरावत, ठीक। तो उन्होंने क्या नियम लिया कि जब तक हम सामायिक करते हैं तब तक के लिए समस्त सावध्य योग और शरीर का त्याग करते हैं। यह नियम लेकर उन्होंने शरीर से ममत्व छोड़ दिया और शत्रु मित्र दुख जीवन मरण तथा लाभ अलाभ में मेरे समता भाव हो, ऐसा मन में विचार किया, है ना। तो ये सबसे उत्कृष्ट कह सकते हैं, सामायिक जो गृहस्थ कर सकते हैं वो है ये प्रोसेस पूरा। चारू, यहाँ पे थोड़ा सा आप इस चीज को बताओगे कि ये कैसे आप समता भाव रख। आई नो ये डाइवर्स हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आई वांटेड कि आप थोड़ा सा ये भी बताओ कि हम समता भाव कैसे रखें। जीवन में जैसे परेशानियां आ जाती है तो कैसे रखें समता। विचारों में इतना उलझ जाते हैं। नहीं, दैट आई अग्री प्राची दी की समता। देखो यहाँ पर ये लोग ने क्या नियम लिया, अगर आप इनकी बात कर रहे हैं तो सामायिक के समय जब तक, है ना, तो थोड़े टाइम के लिए हम फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमसे आज कहा जाए पूरा 24 घंटे सामायिक में रहो, वो तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि गृहस्थी में हर तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए दिमाग भी पूरा चलता है, राइट। तो यहाँ पर समता जब सामायिक कर रहे हैं, एटलीस्ट उतनी देर के लिए सब तरह के सोच विचार से छुटकारा। बेसिकली वो बुद्धिपूर्वक ही करना पड़ता है, होता तो नहीं है। बुद्धिपूर्वक, बिल्कुल सही, है ना, बुद्धिपूर्वक ही होगा।
बीच बीच में अपने को रोकना पड़ता है कि नहीं अपने को ये करना है, दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं। बार ध्यान जाएगा दूसरी तरफ, लेकिन खींच के लाना पड़ेगा, है ना। वैसा होता है, बार बार अवेयरनेस में देखना पड़ेगा, अरे हम ये क्या, फिर से दिमाग उधर चला गया, वापिस आ जाओ, है ना। अच्छा एक चीज आपसे पूछ लूं, क्या ये आपने जो 170 धर्म क्षेत्रों में जाने तीर्थंकर जाते हैं, मतलब तीर्थंकर उनकी करें, कौन से 170 हुए? 170 जो, हाँ, तो 32 नगरियां एक विदेश क्षेत्र में रहती है, परम भूमिया, राइट, उनमें 32 तीर्थंकर। अच्छा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। ओह अच्छा, वो वाली जो अपन ने पहले पढ़ी, 5 विदेश क्षेत्र, ठीक है ना, है ना। और फिर 5 भरत और 5 ऐरावत, तो 170। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने जो उत्कृष्ट सामायिक है वो करी थी। यहाँ तक के ही रखेंगे, कल का कंटिन्यू करेंगे अपन। किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ, ये आपने चैट में किस चीज का लिखा है? चैट में पहले लिखा था, ओ डॉलर कैसे लिखा गया, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट कहना था, अपने आप से वो जो टाइप हो जाता है शायद वो हो गया, सॉरी सॉरी। ये मेरा 2 मिनट लेट हुआ ना क्लास, इसके लिए लिखा था मैंने तब कि जस्ट मिनट। जब कहानी सी चलती है ना, पता ही नहीं लगता कि 1 घंटा पौना घंटा भी हो गया। हाँ, कहानी तो बहुत अच्छी चल रही है, टाइम हो गया। करेक्ट। इसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि समझ नहीं पड़ती है। बहुत अच्छी चल रही है एक्चुअली, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब आगे कहानी जब चलेगी तो इतनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सोचना पड़ता है कब क्या है, कहाँ कौन जुड़ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो जनरली कहानी चल रही है अब तो कुछ बार से। हाँ, अब कहानी चल रही है, यस। अब शायद आगे कहानी ही चलेगी। मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है पढ़ने का हरिवंश पुराण जी, तो ठीक है। किसी और को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? बस एक यही ऐड करना चाहती हूँ कि एक ये भी तरीका है अपने आप को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का, क्योंकि अगर हम साता रखना चाहते हैं तो इन कहानियों को दिमाग में बार बार रिपीट करते रहे तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। एक्चुअली दिस इज द इजीएस्ट वे गृहस्थ के लिए अपने आप को किससे कंपेयर करना। हम लोग आज की डेट में दूसरे से कंपेयर करके ही सेटिस्फाई फील करते हैं, राइट। तो ऐसे में अगर हम बड़े बड़े महापुरुषों के साथ देखेंगे तो हमें लगेगा कि अरे हम क्या है, कुछ नहीं है ना। तो क्या है, ना तो अहंकार आने पाएगा और अंदर से लगेगा कि अरे वो कर सकते तो हम क्यों नहीं। तो एक तरह से आइडल जो है अपना, वो काफी हाई सेट कर लो ताकि उनसे देखते रहो बस उनकी लाइफ को, उन्होंने कैसे किया, है ना। तो हिम्मत सी बंधी रहेगी। ऐसा भी सोचना चाहिए कि ये हमारी एग्जाम है। हाँ बिल्कुल तो है, बिल्कुल। उसमें से हम कैसे पास हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही है। थैंक यू आंटी फॉर शेयरिंग। चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुजलो का लोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 पाठ नमक करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।